मुझे इस्टेब्लिशमेंट से शिकवों की तीन वजूहात समझ आती हैं। ये तहरीक इंसाफ को कुचल दिया जाए और इनको कुचले जाने के बाद जो है वो गलियां सुंजियां हो जान और फिर उसमें वो जो है वो राज करते फिर। ये मुझे बताइए कि आपने सुनी बड़ी गुफ्तगू, अहम इदारे दिफाई इदारे में बैठे हुए इंतहाई मुअज़्ज़ज़, इंतहाई काबिल एहतराम लोग जिनसे ये गुजारिश कर रहे हैं, ये किन से गुजारिश कर रहे हैं? कोई समझ आई आपको? देखिए, मुझे तो समझ नहीं आई और ना मुझे इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि सियासत तो अपने ज़ोर बाजू पे होती है, अपने नज़रिए पे होती है, अपने फ़लसफ़े पे होती है। हमने बहुत भुगता है एस्टेब्लिशमेंट के लाए हुओं को और एस्टेब्लिशमेंट के बनाए हुओं को। ना तो हमें ज़रूरत है कि कोई एस्टेब्लिशमेंट किसी को लाए और ना इस चीज़ की ज़रूरत है कि एस्टेब्लिशमेंट किसी को बनाए। जहां तक जावेद लतीफ़ साहब की बात है, मेरे ख्याल से पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसे लोग होते हैं जो क़यादतों के साथ शाह से ज्यादा इतने शाह के वफादार होते हैं कि कई दफा शाह को भी शर्मिंदगी होने लगती है कि शायद इसकी वजह से मुझे कुछ ज्यादा ही उठा दिया गया। मैं समझता हूँ सियासत सियासी तरीके से करनी चाहिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। PMLN आज हमारी इस गवर्नमेंट में इत्तेहादी है, पूरा उनका वजीर आजम उनका है, वहां पे उन्हें पूरी ताकत है। 1 साल से वो हुकूमत के अंदर हैं। अगर मियां नवाज शरीफ साहब, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, एक मोतबर जमात के रुकन है, अगर वो आना चाहते हैं, कायद हैं उसके, तो सद बिस्मिल्लाह उन्हें आना चाहिए। बल्कि अब तो बहुत से लोगों का आना जाना हुकूमत की मर्जी से है। तो मैं नहीं समझता कि ये तासुर कहीं पे भी दुरुस्त है या दिया जाना चाहिए कि हुकूमत से बढ़ के कोई और है जिसकी मर्जी से वो आएंगे। अगर ये तासुर देंगे तो ये मेरे ख्याल से उनकी सियासत के लिए भी नुकसानदेह है और पाकिस्तान के निज़ाम के लिए भी नुकसानदेह है। पीपल्स पार्टी हमेशा से यहाँ पे जद्दोजहद कर। आमिर साहब, मैं आपके पास वापस आता हूँ। असदुल्ला खान साहब, मुझे बताएं, आपको कुछ समझ आई जावेद लतीफ़ साहब किसके पास अर्जी डाल रहे हैं और क्यों डाल रहे हैं? देखिए, इस वक्त मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग नून से मुराद वो नवाज शरीफ साहब वाला जो कैंप है, मरियम वाला, जावेद लतीफ़ साहब और बाकी लोग, ये मुझे इस्टेब्लिशमेंट से शिकवों की तीन वजूहात समझ आती हैं। एक तो ये कि नवाज शरीफ साहब को ये लगता है कि मुझ पर बरसों पहले जो कांटा लगाया गया था वो कांटा अब भी मिटाया नहीं गया। देखिए, सईद मेहदी साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, वो कई मरतबा कह चुके हैं, जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे, वो कई मरतबा कह चुके हैं कि और मुख्तलिफ फोरम्स पर कि मुझसे परवेज़ मुशर्रफ ने कहा था कि आप और शहबाज शरीफ से भी कहा था कि मेरी मौजूदगी में शहबाज शरीफ से कहा था कि मियाँ साहब फूड फॉर थॉट फॉर यू, कि आप सोचें कि आप वज़ीर आज़म हो जाएं और आपके भाई पैटर्न इन चीफ हो जाएं, मुल्क से बाहर बैठकर चलाएं मामला को, वो जो हुकूमत है उससे ज़रा पीछे हट जाएं। तो ये उस एक ज़माने से कांटा लगा हुआ था उनके बकौल नवाज शरीफ साहब के। तो उनको लगता है कि अभी भी मेरी राह हमारी, मेरे भाई की हुकूमत है। एक बीच में पंजाब में भी इनकी अपनी हुकूमत बन गई थी, आज भी तकरीबन वैसे उन्हीं की है। तो इस तरह से होते हुए भी अगर मुल्क में वापस नहीं आ सकते तो ये उनकी बड़ी तशवीश की बात है। दूसरा उनकी तशवीश की बात यह है कि ये जहांगीर तरीन कहाँ से आ गए हैं। हमारा जो ख्वाहिश ये थी कि तहरीक इंसाफ को कुचल दिया जाए और इनको कुचले जाने के बाद जो है वो गलियां सुंजियां हो जान और फिर उसमें वो जो है वो राज करते फिरें और पंजाब में हुकूमत बनाएं। लेकिन पंजाब में ये जो एक नई पार्टी बनाई गई है और ये उनको पता है कि किसने बनाई है और कैसे बनाई है और ये क्या कर सकती है या ये किस तरह से स्पॉइलर का रोल अदा कर सकती है, नून लीग को डैमेज कर सकती है। तो दूसरा शिकवा उनका एस्टैब्लिशमेंट से ये हो सकता है कि जनाब ये आपने क्या हरकत की है और ये क्यों कर रहे हैं। और तीसरा मेरा ख्याल है जो पीपल्स पार्टी के हवाले से खबरें चल रही हैं या माहौल बन रहा है या बनाया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी का अगला वज़ीर आज़म लाया जाएगा, पंजाब नून लीग को दिया जा सकता है और अगर पीपल्स पार्टी का लाया जाएगा तो पीपल्स पार्टी खुद तो इतनी अक्सरियत लेने की पोजीशन में इस वक्त नहीं है। स्पेशली पंजाब में अगर वो नंबर नहीं लेते तो वज़ीर आज़म नहीं ला सकते, तो फिर पंजाब में जहांगीर तरीन, चौधरी शुजात साहब और बाकी छोटे छोटे ग्रुप्स मिलाकर एक हुकूमत बना दी जाए। इस तरह की खबरों पर मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब को बड़ी तशवीश है और इस तशवीश का इजहार जो है वो अब उन्होंने करना शुरू कर दिया है मुख्तलिफ तरीकों से। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले, बल्कि जब तहरीक इंसाफ की भी हुकूमत बाकी थी अप्रैल 2022 से पहले, उस वक्त नवाज शरीफ साहब की सहाफियों के साथ एक सेटिंग हुई थी, तो उनसे उसमें पूछा गया था कि आपका वज़ीर आज़म का उम्मीदवार कौन होगा, मरियम होंगी या शहबाज शरीफ होंगे। तो उन्होंने आगे से कहा था कि आप ये क्यों नहीं कहते कि मैं होऊंगा वज़ीर आज़म। तो ये दबी सी ख्वाहिश जो वो दिल में लिए फिर रहे हैं, वो चौथी मर्तबा वाली बात आ रही है। आमिर साहब, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ऐलान किया है, जनाब सदर होंगे अलीम खान, जनरल सेक्रेटरी होंगे इसके, बल्कि सेक्रेटरी जनरल होंगे आमूद कियानी,
और ओन चौधरी साहब जो हैं वो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल भी होंगे और पार्टी के तर्जुमान भी होंगे। अब वो पार्टी ज़ाहिर है कि बना सकते हैं, इस पार्टी का कितना इम्पैक्ट होगा, ये पार्टी कैसे बनाई गई है, इसके पास वर्कर्स हैं नहीं, वोटर्स हैं नहीं, मंशूर है नहीं, सियासी फ़लसफ़ा है नहीं, स्ट्रगल है नहीं। दावे बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं कि ये पता नहीं खा पी जाएगी, जनूबी पंजाब फतह कर लेगी, बहुत बड़ी सीटें ले लेगी और पीपल्स पार्टी के पलड़े में अपना वज़न डालेगी और पीपल्स पार्टी फिर अपना वज़ीर आज़म बना लेगी। मतलब ये किस तरीके से ये कहानी अनफोल्ड हो रही है? आपके पार्टी में क्या इस हवाले से सुनगुन है? देखिए जी, वक्तन फवक्तन पॉलिटिकल पार्टीज बनती रहती हैं या बनाई जाती रही हैं, लेकिन वही कायम रहती है जिसके पास या कोई नजरिया हो, कोई फलसफा हो, कोई असूल हो। मैं समझता हूँ पॉलिटिकल पार्टी के लिए पाकिस्तान के अंदर अगर इसकी ग्राउंड रियलिटीज देखें तो दो चीजें बहुत जरूरी होती है। एक कि उसके पास कोई करिज्मेटिक लीडरशिप हो और या कोई करिज्मेटिक प्रोग्राम हो। ये जो पार्टी आई है नहीं, हम तो सबके लिए नेक ख्वाहिशात करते हैं, लेकिन उनके पास ना तो कोई करिज्मेटिक लीडरशिप है और ना कोई करिज्मेटिक प्रोग्राम है। अगर मैं आपसे भी पूछूं, आप दोनों सर सरदार तनवीर इलियास हैं, फिरदौस आशिक अवान साहिबा हैं, जहांगीर तरीन खैर खुद नाहल इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वैसे तनवीर इलियास भी नहीं लड़ सकते और वैसे भी कश्मीर से हैं। अलीम खान हैं तो सही ना लोग उनके पास, ओन चौधरी हैं, आपकी हुकूमत में मशीर हैं मेरा ख्याल है सेहत और स्पोर्ट्स के। जाहिर है इस वक्त 100 के करीब कैबिनेट मेंबर हैं, उसमें से एक मशीर होंगे। ये कोई इनके करिज्मेटिक होने की तो निशानदेही नहीं करती। और जितने लीडर्स का आपने नाम लिया है, इनसे आप खुद भी बुला के सवाल करेंगे कि क्या आप करिश्माती शख्सियत हैं, तो हंसे बगैर रह नहीं सकेंगे। देखिए, एक तो मैंने बात की कि करिश्माती शख्सियत होती है या प्रोग्राम होती है। सर इससे ज्यादा क्या करिश्मा हो सकता है? इससे ज्यादा क्या करिश्मा हो सकता है? यानी करिश्मा साज शख्सियात हैं। अभी 4 दिन पहले वो बता रहे थे प्रेस क्लब में कुर्सी पे बैठ के कि शायद वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सदमे से गुजरे हैं और 3 दिन के बाद वो पीसी होटल में खाना खा रहे थे। सदमा 3 दिन का ही होता है, सोग भी। देखिए, वो तो कोई भी कह दे, अपने खुद साख्ता दुख सुनाने पे तो किसी को कोई कदगन नहीं है। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो अपनी झूठी सच्ची कहानियां सुनाते रहते हैं। बहुत से लोग हैं जिन्हें जुल्फकार अली भुट्टो बनने का शौक है, लेकिन उसके लिए उन्हें फांसी नहीं लगना। बहुत सौ को बेनजीर भुट्टो बनने का शौक है, लेकिन उन्हें उसके लिए कैदोबंद और उस तरह की मुसीबतें नहीं काटनी। तो देखिए, बनने का तो शौक कोई बात नहीं, लेकिन मैंने फिर सवाल उठाया कि आप दो मोतबर सहाफी बैठे हैं, आप दोनों बताएं कि अभी तक इस्तेकाम पार्टी का प्रोग्राम क्या है, मंशूर क्या है। तो ऐसी बहुत सी पार्टियां आई हैं, बनाई जाती रही हैं, बनाई जाती रहेंगी। वक्त साबित करेगा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी रहती है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी नहीं तो आपकी रहती। पार्टी की सतह पे, आपकी पार्टी की सतह पे इसके हवाले से कोई रिजेंटमेंट हमने तो नहीं सुनी कि कोई परेशानी का। नून लीग ने तो चले आगाज कर दिया, उन्होंने जावेद लतीफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी। आपकी पार्टी से निकाली गई थी पैट्रियट, काफ लीग निकाली गई थी नून लीग से, किस लिए निकाली गई थी सबको पता है। अब पीटीआई से निकाली गई है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, ये भी सबको पता है कि यानी कि एक स्क्रिप्ट, बहुत सारे लोग उसका तस्करा कर रहे हैं। लेकिन आप वो पार्टी जिसकी आवाम में जड़ें मौजूद हैं, जो कई दहाइयों से चल रही है, वो बिल्कुल चुप करके बैठी हुई है। बता दें आपने कुछ कहा उसके ऊपर पार्टी की सतह पे? देखिए, हमें कहने की कोई जरूरत नहीं। उन्हें हक है पॉलिटिकल पार्टी बनाए, मंशूर दें, इलेक्शन के अंदर मुकाबला करें। बहरहाल मुकाबला होगा, अपने अपने कैंडिडेट्स लेके आएंगे तो फिर उसके बाद बात होगी। अगर किसी को पीएमएलएन का मौकफ अब जावेद लतीफ वाला मौकफ है या तारड़ साहब वाला मौकफ है, अता तारड़ साहब तो उसे वेलकम कर रहे हैं आईपीपी के बनने का, और जावेद लतीफ साहब उस पर मरसिया सुना रहे हैं। तो अब तो ये दोनों को देखना है कि इनका असल मौकफ क्या है। हमें तो अभी ना तो हमने इस्तेकाम पार्टी के अंदर कोई ऐसी बात देखी है, ना ऐसी चीज देखी है। बहुत से लोग हैं जो शायद हमारी तरफ आना चाहते थे, बहुत सौ को हम कबूल नहीं करना चाहते थे, बहुत सौ को हो सकता है वहां पे धकेला गया हो। तो मैं समझता हूँ अभी तो वक्त साबित करेगा ये कितनी देर रहते हैं। बहरहाल जिनकी क़यादत में ये पार्टी बनाई गई है, उनकी अपनी कोई नशिस्तें नहीं है, उनका अपना कोई हल्का इंतखाब नहीं है। अभी यही नहीं पता कहाँ से लड़ेंगे और क्यों लड़ेंगे, किस प्रोग्राम के ऊपर लड़ेंगे। अभी तक तो चौथा ओहदेदार नॉमिनेट करना मुश्किल है, अभी तो सूबों के अंदर नॉमिनेशंस मुश्किल हैं। तो बहरहाल हक है, नई पार्टी आई है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ नकवी साहब, अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को तोड़ने का। पीपल्स पार्टी ने तो बारहा ये
77 से लेके, और हम तो ये पैट्रियट तक, और ये जब पीटीआई बनाई गई तो पंजाब में 70-80% हमारी पार्टी तोड़ के बनाई गई ना, अपना कैडर तो कोई नहीं था। ये जितने इमरान खान और न्याजी साहब के करीब लोग थे वो हमारे लोग थे। उन्हें सारा, आज भी जो उनके सेकंड इन कमांड है या बनना चाहते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, वो हमारे थे। दूसरे भी सारे लोग ने, ज्यादातर पाकिस्तान पंजाब से, सेंट्रल पंजाब से, जनूबी कहते हैं जो आपके पास नहीं रहा ना, वो आपका कभी था ही नहीं। वो तो चले बहरहाल, वो तो बड़े इश्क वाली बात है ना, लेकिन जो कभी रहा हो, वो कहते हैं ना, गोवां नहीं पावां से निकाले हुए तो हैं, काबे से इन बुतों को भी निस्बत है दूर की। तो मैं समझता हूं कभी तो हमारे थे, हो या ना हो, वो तो फिर उनके मुकद्दर है। देखिए, ये जो वफादारी बशर्ते उस्तवारी असले ईमा है, इसके लिए तो बड़ी बात चाहिए ना, लोगों का कोई किरदार चाहिए, कैरेक्टर चाहिए। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी 40 साल किसी पॉलिटिकल वर्कर को शनाख्त दे, उसे बनाए, उसे नाम दे, उसका हल्का बनाए, उसे साबिक वजीर, गवर्नर, वजीर आला बनाए, और उसे कोई जनरल फैज के इशारे पे या जनरल बाजवा के इशारे पे रातों रात, या जनरल मुशर्रफ के इशारे पे रातों रात उसे अपनी तरफ खींच लिया जाए, ईंट लिया जाए, तो उस पर भी तो सवालात उठते हैं। तो हम तो कभी भी नहीं चाहते कि कभी भी किसी की पॉलिटिकल पार्टी तोड़ी जाए।